रेलगाड़ी चल रही है आज? जी। ये कुछ फॉर्मूले आपके हैं जो नॉर्मली आप लोग जानते भी होंगे। इसमें भी कुछ फॉर्मूले कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए छोटा सा। देखिए चैप्टर आपका रेलगाड़ी, जिसको ट्रेन बोलते हैं। इसमें आप देखिए ये वाला अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसी से ही आप चाल का भी निकाल सकते हैं सूत्र, इसी से ही समय का भी निकाल सकते हैं। तो आपको मेनली 3 याद करने, एक दूरी वाला, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना होता है, और 1 मिनट प्रति सेकंड में चाल की दूरी निकालना होता है। मेनली आपको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये 2 तो आप इससे बना सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय दिया हुआ है, तो 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी आपकी है तो दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर आप समय का निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो मेनली आपको 3 फॉर्मूले इसमें याद करने हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल का निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को गुणा कर देंगे आप 18/5 से। अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चाल को निकालेंगे तो किलोमीटर घंटा के चाल में आपको 5/18 से क्या करना है, गुणा कर देना है। फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इसमें आपके डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोई रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड आपको बता देंगे किलोमीटर घंटे में, फिर आपसे पूछ लेंगे कि क्या उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालने के लिए कहेंगे, या मीटर प्रति सेकंड में आपको दे रखी होगी तो किलोमीटर घंटे में निकालने के लिए बोलेंगे। ऊपर के प्रश्न आपको जैसे दूरी दे रखी होगी, चाल दे रखा होगा तो आपसे समय पूछेंगे कि समय कितना लगेगा, या आपको जो है यहाँ पे चाल नहीं दे रखी होगी, दूरी और समय दे रखा होगा तो आपसे चाल पूछेंगे। फिर यहाँ पे रही बात, यहाँ पे आपसे चाल पूछ रहे हैं, दूरी पूछ रहे हैं, कुछ भी मतलब 2 चीज़ें आपको दे रखे होंगे और तीसरी कोई भी चीज़ आपसे निकलवाएंगे, ज्ञात करवाएंगे कि तीसरी चीज़ बताइए। एक क्वेश्चन लिखिए, साधारण प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। नॉर्मली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे। आपको इन्होंने बता दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी स्पीड है, चाल है, तो उससे पूछा, इसमें मीटर प्रति सेकंड में आपसे पूछा गया है। तो देखिए डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, कितना आएगा, गुड, सही है आपका। देखिए मीटर प्रति सेकंड में आपका लास्ट वाला देखिए दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पे किलोमीटर घंटा की चाल की स्पीड आपको दे रखी है, कितनी, 72 गुणे 5/18 कर दीजिए, बस अब इसको गुणा भाग कर लीजिए। डायरेक्ट प्रश्न आपको इसी तरीके से मिलेंगे। डायरेक्ट आपको दे रखा होगा कि इन्होंने बताया है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की स्पीड में चल रही है, तो उसको आपको मीटर प्रति सेकंड की चाल में ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आपको किलोमीटर घंटे का फॉर्मूला ये तो नॉर्मली याद ही हो जाए, किलोमीटर को 5/18 से गुणा कर देना है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड की चाल दूरी मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आपको अगर ये दे रखा हो, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा, तो किलोमीटर घंटे की चाल में आपसे पूछ लेंगे। नॉर्मल प्रश्न आपके इसी तरीके से आएंगे चैप्टर से। क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करके भी बताइए कितना आएगा। गुणा भाग आप स्वयं से करिए। 20 कोई रेलगाड़ी 25, देखिए जितने फॉर्मूले बताएं सब फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके बता दीजिए फटाफट से। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है,
उसकी 4 किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। नॉर्मली आपको क्या करना है, 4 लिख देना है, गुणे कर देना है 18/5 से। तो 4 आपकी 25 दे रखी है, 90 आ गया। 90 क्या आएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। 150 मीटर है। उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? अब देखो यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन बताया था हमने, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे देखो आपको लेंथ उसकी दे रखी है दूरी, और यहाँ पे चाल भी दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है। फॉर्मूले में रखिए और यहाँ पे समय यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। डायरेक्ट प्रश्न है। जो 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं वही आपके मेन बेसिक फॉर्मूले हैं। दूरी आपको बतानी होगी, या चाल बताना होगा, या समय बताना होगा। तो नॉर्मली एक ही फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और दूसरा आपका किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से था, और मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से था। 3 आपके महत्वपूर्ण इसमें। कितना आ गया आंसर? यहाँ पे हो जाएगा आपका 150 बराबर 54 गुणे 5/18 और गुणे आपका समय। 5/18 हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आपको किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दे रखा है। जो आपने पढ़ा था किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा होगा, तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम बेस। 72 किलोमीटर प्रति घंटे 10 सेकेंड आएगा। बट इसको सॉल्व करिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा, वरना एक बार ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी 180 मीटर लंबी है। वह किसी सिग्नल पर लंबी है। वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी? सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम बेस, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। पहले आपने किया था 150 और 54 पे, इस बार 72 और 180 है। सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, वही चीज़ रहेगी, सिर्फ नंबर चेंज है आपके। तो अगर हम इसके लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, 180 बराबर 72 गुणे 5/18 और गुणे समय। यहाँ से आपको समय ज्ञात हो जाएगा। समय यहाँ से मिलेगा आपको 9 सेकेंड। किसी का आ गया था? सजिद भैया का आ गया था।
अच्छी बात है। बाकी लोग भी प्रयास करते रहिए, सिर्फ इसमें आपको गुणा और भाग करना है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि गुणे भाग सिंप्लीफिकेशन हो चुका है आपका, कई चैप्टर हो चुके हैं गुणे भाग से ही समझ। जी हाँ 72 है यहाँ पे, 72 पहले बोला था हमने, यहाँ पे 72 ही लिखा था। 180 बराबर 72 गुणे 5/18 और गुणे आपका हो जाएगा टाइम। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 गुणे 5 गुणे समय बराबर में इधर आपका 180 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप, 18 चौक 72 होता है, तो 4 गुणे 5 मिल जाएगा यहाँ से। अब समय को ट्रांसफर कर लीजिए, तो समय बराबर हमने बताया जब आप ट्रांसफर करोगे तो एक ऊपर हो जाता है और एक नीचे हो जाता है। अब इतना तो आप स्वयं से सॉल्व कर ही सकते हैं, सिर्फ इतना सा आपका बचा है, इतना सा, ठीक है। आ गया। दो और हैं जो आपके मेन है इस चैप्टर से, जो इम्पोर्टेंट हैं। 2 प्रश्न और हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न लिखिए, 270 मीटर लंबी, जिसका ये सॉल्व नहीं हुआ है वो कृपया घर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, या अगर अभी आपको टाइम मिल जाए कुछ देर बाद तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 270 मीटर लंबी हाँ, अब ये नहीं सिखाएंगे कि 2 से काटो, 5 से काटो, 8 से काटो, अब काट लो खुद, क्योंकि बहुत बार काटना पीटना सिखा चुके हैं। दशमलव भी कैसे लगाया जाता है ये भी बता चुके हैं, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है, जीरो कैसे काटे जाते हैं, सब एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट बता चुकी हूँ स्टार्टिंग से ही। तो अब तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि फिर से बताना पड़े, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है, चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? पुल को कितने समय में पार कर लेगी? देखिए इतना नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन इतना इसमें घुमा दिया गया है कि पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी कि देखो 270 का इतना दे रखा है तो 180 का कितना होगा। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, शॉर्ट सी मेथड, सिर्फ एक लाइन का आंसर है। कैसे? देखो 270 और प्लस 180 कर देना है आपको, और बटे किससे कर देंगे? 30 से कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, पहले वाली लेंथ ले लेनी है, दूसरी लेंथ ले लेनी है, दोनों को जोड़ देना, और जो समय दे रखा है उससे आपको नॉर्मली भाग कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। एक लाइन का प्रश्न था और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही आता है, और ये आपका प्रश्न आया हुआ भी है। कितना आया है सभी का? 15 सेकेंड, 15 नहीं 15 सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप 15 आपका निकल आया, 15 आवर लिखा है, 15 मिनट लिखा है, 15 सेकंड लिखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपका आंसर सेकंड में आ रहा है, मिनट में आ रहा है, घंटे में आ रहा है, तो उस हिसाब से आप टिक लगाइएगा, ठीक है। सिर्फ नंबर पे मत जाइएगा, सेकंड मिनट भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक रेलगाड़ी, सभी का आ गया होगा ये आंसर, नहीं आया है तो इसको जोड़कर भाग कर लीजिएगा। 0 0 काट के हो जाना चाहिए था वैसे अब तक, क्योंकि कुछ विशेष डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है, 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी
150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। 30 गुड। सोनी का आ गया आंसर 30। 30 क्या है? 30 क्या है? नहीं भैया 30 ही आएगा। 30 आएगा। 30 के आगे मिनट में आ रहा, सेकंड में आ रहा, किस में आ रहा है? 20 सेकंड है ना, सेकंड में आएगा। यही गलती है, मीटर पर सेकंड में आएगा भाई। 150 मीटर और प्रति सेकंड नहीं लगाओगे, क्योंकि दूरी आपको दे रखी है मीटर में और समय दे रखा है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसीलिए पूछ रहे थे कि आगे आप क्या लिखेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि मीटर, सेकंड, आवर, इनका विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आपका बाई चांस ऑप्शन में यहाँ पे दिया होता 30 मीटर 30 सेकंड और आपका आता 30 सेकंड प्रति मीटर, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हमारा आंसर तो 30 ही आ रहा है, लेकिन ये मीटर, मीटर सेकंड, सेकंड मीटर, ये क्या है? ठीक, तो इसका आंसर आएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आपके पूछे जाते हैं। ये आपका है कांस्टेबल 2012 का प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी, देखिए जो आपके प्रश्न पूछे हुए हैं वही प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अगर किसी के पास सॉल्व है तो उससे आप लोग लगा सकते हैं। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी? अब देखिए, मिनट को घंटे में बनाना, घंटे को मिनट में बनाना तो आता होगा सभी को। क्या करना पड़ता है? अगर आप मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 1/60 कर देंगे। और अगर घंटे को मिनट बनाना है तो पूरा कर देंगे। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? रेलगाड़ी की चाल पूछी गई इन्होंने, रेलगाड़ी की गति पूछी है, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 मिनट में कर रहे थे तो 10 मिनट बटे 12 मिनट है आपके। 10 किलोमीटर और 12 मिनट है, तो मिनट को आप लोग क्या बनाएंगे? घंटा कर लें, इसको इजी हो जाएगा। 12 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आपका चला जाएगा, बता चुके हैं। जिसके नीचे रहता है ये ऊपर आ जाता है, तो 10 में 60 बटे 12। अब इसको आप लोग यहाँ पे स्वयं से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा उसको नॉर्मली आपको करना क्या है? 5 से घटा देना है बस। 45 बिल्कुल सही जवाब है। 45 के आगे बताइए क्या लिखेंगे? मिनट, घंटा, सेकंड, क्या लिखेंगे? 45 आंसर आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। भैया मिनट कैसे लिखोगे? देखो आपने यहाँ पे देखिए, देखो आपने यहाँ पे मिनट को घंटे में जब चेंज कर लिया तो ये तो पूरा आपका घंटे में हो गया फिलहाल यहाँ पे, तो मिनट की तो बात खत्म ही हो गई है ना। तो अब बताइए क्या लिखें? सरजीत भैया बताइए। इसको आप लोग लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर में आपको दे रखा था यहाँ पे, देखिए किलोमीटर में
देखिए सिंपली क्वेश्चन में ही आंसर था, किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो दे रखा है यहाँ पे, ढूंढना था ही नहीं। आपने मिनट को भी घंटे में जब कन्वर्ट कर लिया तो डायरेक्टली किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ गया। ऐसे ही नॉर्मली प्रश्न आते हैं आपके कांस्टेबल में, सभी आरओ में भी, इवन ऐसे ही आपके सिर्फ सिंपल से प्रश्न होंगे। आपको टाइम दे रखा है, अगर उसकी गति कम कर दी जाए तो डायरेक्टली आपको उतना समय निकाल लेना, उस समय से आपको जितना कम कर रहा है उतना माइनस कर देना है। एनी प्रॉब्लम? सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपका है इसको लेकिन आप याद अभी यहीं पे तुरंत कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपका मेन है, इस फॉर्मूले को यहीं पे अभी तुरंत याद कर लीजिए। 4 क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, मेन क्वेश्चन जो आपके हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जी 36 मतलब 36 प्रति घंटा की गति से चलकर, रिपीट कर रहे हैं, लिख लो। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। ये प्रश्न आपका एसएससी ट्रिगर फर्स्ट का क्वेश्चन है 2013 का। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं जब एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी परीक्षा में कितने ज़्यादा और रफ क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी होंगे। वे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, 2 बार नहीं लिखना, रिपीट कर देते हैं ताकि किसी का छूटा तो लिख लें। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? ऑप्शन लिखिए। 7 सेकेंड, 15 सही 1/2 सेकेंड, 13 सेकेंड, 6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपका आया है यूपीपी में 2012 का प्रश्न है। देखिए, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, देखिए क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमाए, आपको घूमना नहीं है, आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है यहाँ पे। तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? डायरेक्ट प्रश्न है, सिर्फ ये सूत्र याद कर लीजिए, ये चैप्टर कंप्लीट आपका। ऑप्शन लिखिए। 2.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड, 3 सही 3/4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी हमने 8 बोला था ना, वो 80 कर लो। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे इसको लग रहे हैं,
घंटों में पूरी करती है? 4.5 घंटों में पूरी करती है, 4.5 घंटों में पूरी कर रही है। उसी दूरी को कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करना। हाँ, उसके आगे आप बोल रही हूँ। उसी दूरी को पहले एक बार ये पूरी कर रहे हैं 4.5 में, फिर ये पूरी कर रहे हैं 4 में, ठीक है। तो 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? पहले इन्होंने बता दिया, दूसरी बार में पूछ लिया है दूसरे की गति। अगर किसी को डाउट हो तो फिर से रिपीट कर दें क्वेश्चन। ऑप्शन लिखिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई अब ये तो सॉल्व जब करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें से कोई है या नहीं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में आया था, आरआरबी में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इतना बढ़िया खाने सॉल्व कर सकते हो, 2 सेकंड लगेंगे उसमें। क्वेश्चन लिखिए। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसलिए बोला, बहुत बढ़िया प्रश्न है। रेलगाड़ी एक पुल को 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। की गति से चल के 21 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन लिखिए। 285 मीटर, 395 मीटर, 295 मीटर, 415 मीटर। और बताती हूँ अभी क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। एक रेलगाड़ी, लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा आया क्वेश्चन 2 लाइन का। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? रेलगाड़ी की गति कितनी है? इसमें आपको नो ऑप्शन है। इसमें जिसके आंसर सही होंगे वो हम कल बताएंगे आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं देंगे आपको। टोटल प्रश्न कितने हुए आपके? 5 हो गए। लगे कितने? ये 5 चैप्टर से 5-6 लग गए। ठीक। ये टोटल 5 क्वेश्चन आपके लिए रेलगाड़ी से जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे, जो पूछे जाते हैं सर्वाधिक। नॉर्मली जो प्रश्न हैं वो इसी टाइप के आते हैं। सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो दूरी बराबर चाल गुणे समय का। मेन सूत्र इसमें यही है, ये आप बचपन से भी याद कर रहे हैं। अगर नहीं याद है तो आप याद यहाँ से कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट ही है, क्योंकि इसमें अब कुछ है नहीं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं। क्लियर? थैंक यू टू ऑल।